ये तो आदेश नहीं कि आरिफ फल वाला दुकान नहीं लगाएगा, ये नहीं आदेश है। आदेश है लगाएगा, नाम लिखकर लगाएगा। योगी जी का आदेश आया कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपना नेम प्लेट लगाएं। देश में बवाल हुआ, राजनीति हुई, सत्ता पक्ष की ओर से, एनडीए की ओर से अपना तर्क रखा गया। हालांकि एनडीए में भी कुछ विवाद देखने को सामने आया और विपक्षी दलों ने अपना पक्ष रखा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने और समाज सेवियों ने भी अपनी बात रखी। उसके साथ हिंदू संगठनों ने भी अपनी बात रखी। सब ने अपने तर्क दिए, लेकिन तर्क में पूरी तरह से टकराव दिखा। आपने देखा होगा कि मुस्लिम संगठन में कोई भी ऐसा संगठन सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि कोई बात नहीं है, सरकार का अगर ये फैसला हो गया तो हो गया, नाम लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, कोई उसके अंदर ये तो नहीं कहा जा रहा कि इससे है की भावना प्रकट हो जाएगी। कोई अगर मुसलमान है तो क्या वो अपने आप को मतलब छोटा समझ रहा है कि हम नाम लिखेंगे तो लोग हमको पता नहीं क्या समझेंगे, इत्यादि आती। यानी जिसने भी पक्ष रखा, या तो योगी जी के साथ वो खड़ा हुआ और वो आक्रामक खड़ा हुआ, उस तर्कों के साथ खड़ा नहीं हुआ। जो सवाल अभी आपने किया प्याज लहसुन मामला, में प्याज लहसुन से अलग लेकर जाना चाहता हूँ और गहरी बात करना चाहता हूँ मैं। और जिसने विरोध किया वो सीधे एंटी योगी, और ये उसने तर्क रखा कि ये मुस्लिम विरोधी एक अभियान है। मेरा पक्ष है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का पक्ष है और सदैव ये पक्ष हमारा रहा। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपनी पहचान के साथ रहते हैं, मेन पॉइंट। और पहचान की लड़ाई भी लड़ते हैं, उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहे, उनकी पहचान पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। और हमने देखा है बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़े बड़े आंदोलन चलेंगे, भाई हमारी पहचान को आप मिटा रहे हैं, हमारे जो माने प्रतीक हैं उसको आप हटाना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। लोग समझदार जो भी है वो समझ रहे होंगे, ऐसे कई मुद्दे सामने आए। तो प्रतीक चिन्ह पहचान को लेकर जहां सारे धर्म के लोग आपस में संघर्षरत हैं, वहां अगर कोई सरकार प्रतीक को ही उजागर कर रही है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी आपत्ति का मामला है। मैं पहचान ही तो उजागर करवा रहे हैं और पहचान की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुझे हाफिज गुलाम सरवर ही कहो, मुझे मुसलमान ही कहो, खबरदार जो तुमने हमें सनातनी या फलां या चिला कुछ भी कह दिया। मैं नहीं, मैं इस्लाम वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान कहना पड़ेगा, मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय कहना पड़ेगा। ये सारी लड़ाइयाँ जो पहचान की, यहाँ तक कि हमारे यहाँ वर्गों की भी लड़ाई, पंथों की भी लड़ाई पहचान की है। तो पहचान की बात की गई, इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना था। एक बात जो बन गया तो बन गया, लेकिन मैं चूंकि मुस्लिम संगठन चलाता हूं और मुसलमानों के बीच ही काम करता हूं, जो भी दबे कुचले शोषित पीड़ित मुसलमान हैं मैं उनकी आवाज़ उठाता हूं। मैं उन मुसलमानों से विनती करता हूं जो अपने आप को ये कहते हैं कि धर्म प्रचार में कहीं ना कहीं योगी सरकार बाधा बन रही है। आपने देखा होगा कि कन्वर्जन को लेकर भी कई विवादित मामले सामने आए, योगी सरकार ने उस पर फोर्सफुल्ली कार्रवाई भी की, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी, मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी, इत्यादि इत्यादि कई और बातें आई सामने। आपको जब तबलीग का इतना बेहतरीन मौका मिला, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मुसलमानों के लिए कि अब्दुल फलवाला, आरिफ फलवाला आरिफ का नेम प्लेट लगाकर फल बेचेगा और डंके की चोट पर बेचेगा, ओरिजिनल माल बेचेगा और एग्जैक्ट तौल तौलेगा, बात समझ रहे कि नहीं, और एक मैसेज देगा कि हमारा धर्म इस्लाम हमें स्वच्छता, सुंदरता, साफ सफाई, मतलब स्केल बैलेंसिंग, माने तौल नाप तौल में ईमानदारी, रेट में सच्चाई, आप पर लोगों को भरोसा हो जाएगा, लोग आपके पास आएंगे। बिजनेस भरोसे से होता है। यदि हंगामा हो गया फला समोसे वाला, मैं प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, रोहिणी के साइड में एक दुखी राम समोसे वाला, शायद कभी आप लोग गए होंगे, अचानक वो छोटी सी दुकान थी और फेमस हो गया। भाई कैसे फेमस हो गया? और सब खाते हैं। मेरे जैसा आदमी प्रोग्राम उस एरिया में कभी करते हैं तो उसी के यहाँ से समोसा मंगाते हैं, क्योंकि उसके यहाँ 3 बातों का प्रचार हो गया। एक कि उसके जो कारीगर है वो साफ सुथरे माहौल में बनाते हैं, दूसरे टेस्ट बहुत लाजवाब है, तीसरे तेल वो एकदम ओरिजिनल इस्तेमाल करता है, चौथे रेट उसका बहुत मार्केट से मुनासिब है, यानी क्वालिटी के हिसाब से उसका समोसा 20 रुपए का होना चाहिए, लेकिन आज भी वो 10 रुपए में दे रहा। तो कई विशेषताओं के मालिक वो गुप्ता जी हैं वो दुखीराम समोसे वाले।
तो लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यदि यही टैग मैं अपनी वो तरफ ले लूं, हाफिज गुलाम सरवर समोसे वाले, और मैं समोसा 1 नंबर का खिलाऊं, 1 नंबर का तेल इस्तेमाल करूं, ओरिजिनल आलू इस्तेमाल करूं, ओरिजिनल आटा इस्तेमाल करूं, सफाई का पूरा ध्यान रखूं, कोई मेरे दुकान में आए झांक ले अंदर तक और खुश हो जाए, यार क्या सफाई है। वाकई जो है, देखिए, स्वच्छता आकर्षण का कारण है। जहां साफ सफाई होगी लोग आकर्षित होंगे। लोग तमाम, आप होटलों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बसों में, ट्रेनों में, यहां तक कि किसी में रिश्तेदार के घरों में, पहली नज़र में आप देखते हैं इसकी रख रखाव कैसा है, इसके घर का। रिश्तेदारी भी कहीं जोड़नी होती है ना, तो उसका देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, ये रहता कैसे, ये पहनता कैसे, इसके यहाँ खाना कैसे भोजन परोसा कैसे जाता है, कैसे सजाता है, क्या बनाता, सारी चीज़ें लोग देखते हैं। तो जाके रिश्ते की चाहत पैदा होती है, यार इसके हम रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए। तो ये दोस्ती, आकर्षण, निकट आने का तरीका है कि आप क्वालिटी के अंदर सुधार करें। तो क्वालिटी में आपने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन नाम जो है कॉमन है, तो आपका तो पता चला नहीं कि ये जो साफ होटल है ये वेजिटेरियन ज़रूर है, वैष्णवी ढाबा आपने लिख दिया मान लीजिए, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है, सिख का कि ईसाई का है। आपने सफाई भी अच्छी रखी, खाना भी अच्छा परोस रहे, कोई लहसुन प्याज नहीं, आप कांवरिया का सम्मान भी कर रहे हैं, आदर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। लेकिन उसके बाद भी जो मैसेज धर्म का जाना चाहिए वो तो गया नहीं। अगर उसमें नाम लिखा एक सवाल होगा, में मैं ये अपील कंप्लीट कर रहा हूं, उसमें नाम लिखा होगा कि ये दुकान मोहम्मद सलीम की है, तो जो लोग भी एक बार खाएंगे, आरोप लगाने वालों को मुंह तोड़ वो जवाब देंगे, खबरदार तुम मोहम्मद सलीम के दुकान के बारे में नहीं बोल सकते हो। मैंने अंदर तक देखा उस दुकान को, वाकई मोहम्मद सलीम के यहाँ जो बनता खाना बनाने से लेकर परोसने तक और तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा साफ सफाई और सबके श्रद्धा और सबके इसका ख्याल और सबके तमाम चीज़ों का ख्याल और पॉकेट का भी ख्याल किया जाता है। लूटा नहीं जाता है, खिला के फर्जी बिल नहीं दिया जाता है, बल्कि वाजिब दाम भी लिया जाता है, और सही दाल ओरिजिनल, चावल ओरिजिनल, आटा ओरिजिनल, तेल ओरिजिनल, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो प्रचार बनेगा, उसमें इस्लाम भी आएगा सामने। इसलिए इस्लाम आएगा कि जब मेरा व्यवहार आप अच्छा देखोगे तो आप मुसलमानों के विषय में जो धारणाएं आपकी हैं वो टूट जाएंगी। और अगर आपकी धारणा मुसलमान आतंकित होता है, मुसलमान जो है गुस्सैला होता है, चिड़चिड़ा होता है, गालीबाज होता है, या पता नहीं बात बात पर भिड़ जाता है, या हिंदू धर्म के से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और आप हमारे पास आए और हमने वही एक्टिविटी शो कर दी, तो आपकी धारणा और सुदृढ़ मजबूत हो जाएगी। हम चाहते हैं ये धारणा तोड़ दी जाए। इस देश में जो धारणाएं बनाई जा रही, मैं कह रहा हूँ बनाई जा रही, मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, किसी की ओर से बनाई जा रही हो, लेकिन बनाई जा रही है तो उसको प्रमाणित अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो धारणाएं मजबूत हो गई। ये चीजें हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपने कहा कि सरकार का निर्णय अच्छा था और आपको आज पहचान बतानी चाहिए थी और शुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए था, परंतु इसको लेकर के वहां के जो दुकानदार हैं उन्होंने आज भी नाम रखे हुए हैं, परंतु दिक्कत तो और लोगों को हुई, ओवैसी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई और कोर्ट में जाकर के मुद्दा पहुंच गया। ये तो वहां बैठ करके भी मसला को सुलझाया जा सकता था। देखिए, राजनेताओं को तो भावनात्मक मुद्दे की तलाश होती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका कोर वोटर कौन है, वो उसको फ्रेम में रखकर एक पॉलिसी तय करते हैं कि इसमें हमें कहाँ कहाँ गैप मिल रहा, मौका, अवसर का ही नाम है राजनीति। राजनीति में अवसर को कोई खोता नहीं है, तो जब कोई नहीं खोता तो वैसे साहब क्यों खोएंगे। उनको भी योगी जी ने मौका दिया है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि अपने भगवान ने मौका दिया, भैया बहती गंगा में सब हाथ धो। तो योगी जी ने जो ये आदेश लाया, ये समय के अनुकूल नहीं लाया, ये परमानेंट हो जाना चाहिए। परमानेंट हो, कोई नफरत नहीं हो। क्यों होगा नफरत? नफरत हमारे कुकृत से हो सकता है, कुकर्म से हो सकता है, सुकर्म से नफरत नहीं होता। खुशबू से किसी को नफरत नहीं है, बदबू से नफरत। समझिए पहले पूरी दुनिया देखिए, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा हो गया ये तो। मैं आपको कह रहा हूं, मानव स्वभाव जो है ना, प्रकृति ने जो बनाया वो सब में समान बनाया साहब। आप ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में आपका जन्म हो गया और मेरा इस्लाम में जन्म हो गया तो मेरा मानव स्वभाव अलग है और आपका। खुशबू समझते हैं ना, सेंट समझते हैं ना, वो स्प्रे समझते हैं ना जो लोग लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, परफ्यूम, ये सब लगाते हैं। अच्छे कपड़े सबको पसंद है, अच्छे जूते सबको पसंद है, अच्छा मकान सबको पसंद है, अच्छा खाना सबको पसंद है, अच्छी माने तमाम चीज़ें
और एक बात बोल दूं, अगर लोग हंसे नहीं, अच्छी स्त्री सबको पसंद है। देखने क्यों जाते हैं भाई? देखने जाते हैं ना, लड़की बड़ी खूबसूरत है। अबे खूबसूरत के बच्चे, तू खूबसूरत क्यों देख रहा? शादी तो करनी है, लेकिन नहीं अच्छी। अब समझ लीजिए, पैसे नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छी शब्द समझे तो अच्छे बन जाओ ना भाई। कौन नफरत करेगा? मजाल नहीं कि अच्छे लोगों से कोई नफरत करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने आदेश दे करके हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कर दी है। मैं तो कह रहा हूं और दो चार ऐसा आदेश दे। मुसलमानों से कहता हूं कि भैया तुमको कैरेक्टर पेश करने का एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है। कभी कभी अवसर मिलता है, मौका मिलता है। जो धारणाएं गलत बन गई हैं उसे तोड़ने का एक अवसर मिला है। देखिए, मोदी जी के बारे में मैं मोदी जी का प्रशंसक माना जाता हूं। हालांकि विरोध कई मुद्दों पर हमारे रहते हैं, मैं करता भी, ऑन कैमरा भी बोलता हूं, लेकिन मैं उनकी एक कला को बहुत सराहता हूं। वो कला क्या है कि विपरीत परिस्थितियों, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता के साथ वो अपने लिए, अपने अनुकूल बना लेते हैं और प्रस्तुत भी कर देते हैं। ये कला इंसान को लानी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है योगी जी का, ठीक है, हमें पता है उनके मन में खोट है। मैं कह रहा हूं कैमरे पर आपके, योगी जी के मन में खोट है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। लेकिन जो आदेश उन्होंने दिया है, इस नफरत को हम मोहब्बत में बदल सकते हैं। मेरे पास अवसर है, अवसर तो हमसे नहीं छीना गया। ये तो आदेश नहीं कि आरिफ फल वाला दुकान नहीं लगाएगा, ये नहीं आदेश है। आदेश है लगाएगा, नाम लिख कर लगाएगा, टोपी पहन कर लगाएगा, दाढ़ी रख कर लगाएगा। मैं तो चाहता हूं कि टोपी दाढ़ी के साथ और नमाज पढ़ने जाओ और ठेला वहीं छोड़ के चले जाओ, लिख के चले जाओ, आरिफ नमाज पढ़ने गया, जिसको लेना अपना सामान ले लो, तौलो और यहीं पैसा रखो, चले जाओ। लूट के कोई ले जाएगा, ले जाने दो। एक बार ये भी तो आजमाओ इस देश में। तुम्हारा तो खुदा पे भरोसा ही नहीं है, अल्लाह पे ही भरोसा नहीं है, योगी जी में फंसे हुए हो। एक बार बड़ा दिल बनाइए, बड़ा दिमाग कीजिए, उलझने की कोई जरूरत नहीं है। और कांवर यात्रा एक पवित्र यात्रा है। धर्म के अनुसार हर धर्मों में एक महीना आता है, एक समय आता है जिसका लोग बहुत एहतमाम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उसमें बहुत कुछ इंतज़ाम करते हैं, उसमें व्यवस्था परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ रमज़ान आता है, एक महीना पूरी व्यवस्था हमारी बदल जाती है, हमारे यहाँ इंतज़ाम बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, दिनचर्या बदल जाता है, सब कुछ बदलता है। वैसे ही सावन के महीने में हिंदू भाइयों के यहाँ खान पान, रख रखाव, सारी चीज़ें बदलती हैं। हमें उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। और मैं कहता हूं, भारत में, मैं नहीं कह रहा हूं ये केवल भारत के लिए नहीं कह रहा हूं, दुनिया के किसी कोने में आप बहुसंख्यक हैं, आपकी हुकूमत क्यों नहीं हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान जहां एट्रोसिटी की खबरें आ रही हैं माइनॉरिटी पर, मैं वहां भी कह रहा हूं कि आप खाक इस्लाम पेश करोगे। जब पड़ोसी हिंदू आपको गाली बकेगा, पड़ोसी हिंदू कहेगा यार हम तो परेशान हैं इस मुल्ला जी से, तो इस्लाम क्या खाक आप आगे बढ़ा पाओगे? क्या इस्लाम का आप प्रचार करोगे? इस्लाम का प्रचार कोई लाठी डंडे से होता है? किरदार से होता है, व्यवहार से होता है, गुफ्तार से होता है, मेल मिलाप से, और आपके वो पूरे कैरेक्टर से ही तो प्रभावित कोई होगा। कोई भी लीडर और कोई भी पंथ प्रधान, जो पंथ चलाने वाले लोग हैं, और कोई भी बड़ा संत या कोई भी बड़े आलिम अपने कैरेक्टर से ही, अपनी वाणी से ही प्रभावित कर सकते हैं और भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अडानी रैली कर ले, अभी अंबानी रैली कर ले रामलीला मैदान में, वो कंपनी के उसके नौकर ही पहुंचेंगे, पब्लिक नहीं पहुंचेगी। अब मोदी जी रैली कर लें तो रेडी पटरी चलाने वाला भी उठ के दौड़ के जाता है कि मोदी जी का भाषण है। राहुल जी रैली कर लें तो उनके प्रशंसक जाएंगे। लीडरों में, लीडर तो अडानी अंबानी के सामने कुछ नहीं है पैसे में। भाई चंद्रशेखर रावण या इस टाइप का लीडर या पप्पू यादव अडानी अंबानी के बर्तन धोने के लायक भी नहीं है। मैंने पैसे की बात कर रहा हूं मैं, वो ये नहीं कि सम्मानित लोग संसद है सब, लेकिन पैसे के आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो लीडर हैं ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं पर ये खड़े उतर जाते हैं, जनता को लगता है ये हमारी आवाज़ है तो इनकी ओर आकर्षित होते हैं। हम क्यों नहीं आवाज़ हिंदुओं की बन सकते हैं? हम क्यों नहीं हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं? हम क्यों नहीं हिंदुओं के नेता बन सकते हैं? हम हिंदुओं के भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? मददगार क्यों नहीं बन सकते हैं? उनके खेवनहार क्यों नहीं बन सकते हैं? उनके लिए हम क्या कहते हैं, भरोसे का एक साथी क्यों नहीं बन सकते हैं? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं और हम अपने लोगों से कहते हैं कि हमने तो हिंदुओं को बहुत नेता माना सारे भारत में, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, हैं तो सब हिंदू ही हमारे नेता भी, चाहे हम मोदी जी को वोट न दें, राहुल को दें या अखिलेश को दें या तेजस्वी को दें या ममता को दें, हैं तो सब हिंदू ही।
लेकिन हिंदू मुसलमान को नेता नहीं मानता है, तो मुसलमान को यह बात बैठकर सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों। केवल एक पक्ष सोचना कि वो हमसे नफरत करता है, ये उचित नहीं है। हमें आत्म मूल्यांकन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है, और ईश्वर अवसर देता है, हमेशा नहीं देता। योगी जी के रूप में ईश्वर ने एक अवसर दिया है भारत के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। मुसलमानों, सही रास्ते पर आ जाओ, जो तुम्हारा धर्म तुम्हें सिखाता। कहा जाता था मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, बोल दिया तो बोल दिया, खोट नहीं होगा। और आज शंकाएं आप पर हो रही हैं कि आप फल जो है खिला रहे हो, तो मैं कह रहा हूं प्रमाण मिले ना मिले, लेकिन वीडियो अगर आए, मैसेज तो गलत गया ना, मैसेज फैल रहा है, और आप उसकी काट में मैदान में उतर नहीं रहे कमर कस के। आप तो अगर हाफिज गुलाम सरवर भी गए, मैं क्या बोलूं कैमरे पे, तो भी डंडी मारने के फिराक में लोग लगे हुए हैं। तो जब आप मुसलमान के साथ नहीं सही व्यवहार कर सकता है, मुसलमान की जमीन हड़पने को तैयार है, मुसलमान के को सताने और फंसाने में लगा हुआ है, मुसलमानों की मुखबिरी करने में लगा है, तो फिर हिंदू भाई आपसे क्या उम्मीद करेंगे भाई? वो तो पहले कह रहे हैं कि तुम हमारे क्या होगे जो तुम अपने भाई के नहीं हुए। ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। देश के मुसलमानों, भारत दुनिया की ऐसी धरती है जहां सबसे अच्छे अवसर आपके पास हैं। आप कैरेक्टर पेश कीजिए, किरदार पेश कीजिए, आप नमूना बनिए, नज़ीर बनिए। ये अवसर मिला। मत पड़िए इन पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में कि ओवैसी साहब ने क्या कहा और अखिलेश जी ने क्या कहा और तेजस्वी जी ने क्या। वो कहते रहेंगे, उनकी वोट की पॉलिटिक्स है, हमारा वोट का पॉलिटिक्स नहीं है। हम सोशल अलायंस की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल अलायंस पे भरोसा नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स वाले कब मिलेंगे, कब हटेंगे। कितने का नाम तो आपने पलटू रख दिया, कितने का नाम क्या रख दिया। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 पलटू हैं। क्या कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर कई बार इधर गए उधर गए, कब चले जाएंगे कब आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़िए ही मत। सवाल ये भी है कि जैसे ही आदेश आया तो कुछ लोग कहने लगे कि मुसलमान तो मांसाहारी होता है, कौन सा शाकाहारी होता है। अगर वो कितनी भी साफ सफाई रख ले तो वो अपवित्र तो पहले से ही। कावड़ मेला में तो हम प्याज तक नहीं खाते हैं। सवाल वाजिब है। हम मांसाहारी हमें हैं, सारी दुनिया जानती है। हमारे हिंदू भाई भी मांसाहारी हैं, बहुत बड़ी तादाद है उनकी। लेकिन सावन के महीने में जो मांसाहारी हिंदू भी हैं वो भी त्यागते हैं। हमको लगता है 90% तो त्याग ही देते हैं। कुछ अधर्मी विधर्मी तो हम मिल ही जाते हैं सब जगह, उनको आप छोड़ दीजिए। या नास्तिक कह लीजिए, बहुत सारे लोग, मानव स्वभाव है तो उनको चल। लेकिन आम हिंदू जो अपने आप को हिंदू समझता है वो सावन में त्याग देता है। ठीक है, अब हमें इसका सम्मान करना चाहिए कि भैया सावन में इनको लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, अंडा इत्यादि इनसे परहेज है। तो हमें चाहिए कि जिन चीज़ों से हमारे बड़े भाई को परहेज है, तो उन चीज़ों का पहली बात तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप खाइए, कोई रोकने नहीं जाएगा, लेकिन प्रदर्शन करके अगर खाइएगा, सड़कों पे टांग के आप खाइएगा, तो एक बार मानव स्वभाव है कि बुरा लगेगा। यार इस महीने में हम लोग बचते हैं और आप रोड पे ही फूके जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं हमारे सामने, तो हमारी आपकी दोस्ती कैसे होगी? रास्ता तो बना ही नहीं। दोस्ती का मतलब है कि एक आदमी दारू से नफरत करता और एक आदमी भरपेट दारू पिए हुए, दोनों गला कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक तो दूर से ही बात आ जाएगा। उसको दारू से नफरत है, किसी को सिगरेट से नफरत है। तो भाई अगर दोस्ती करनी है तो समझौता करना सीखिए, और समझौता किए बगैर भारत जैसे देश में आप फल फूल नहीं सकते हैं। और इस्लाम का एक उसूल है, आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ, बहुत कम मुस्लिम आपके व्यूवर होंगे जो भी होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लोग, इस्लाम का एक उसूल है, बहुत ऐतिहासिक कहानी है। इस्लाम की तमाम घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है, उस घटना का नाम है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया मीन्स वो समझौता जिस समझौते की उम्मीद, कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। वो समझौता हमारे नबी, जिनको हम नबी, मैसेंजर, दूत मानते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब ने दूसरे कौमों यानी नॉन मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, वहाँ उस समय जो बुत परस्त थे, तो मतलब हिंदू भी कहिए, अरे मूर्ति पूजक थे तो हिंदू ही होंगे, नाम जो भी अरब में उनका हुआ होगा, उन कौमों से उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता किया। और ऐसा समझौता जो कल्पना से परे, यानी कोई सोच नहीं सकता कि इतना, मतलब अपने आप को पीछे रखकर बगैर किसी शर्त के, यानी तमाम शर्तें बड़ों की मान ली, तमाम शर्तें नॉन मुस्लिमों की चली, और समझौता करने वाले कौन थे? हमारे नबी। सुलह हुदैबिया एक ऐतिहासिक क्षण है। कहाँ चले गए मौलाना?
बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, करबला कर दूंगा और तलवार करा। सुलह हुदैबिया से बड़ी कोई कहानी, कोई घटना नहीं। इस मुल्क में सुलह हुदैबिया के पैटर्न पर अगर काम हो जाएगा, तो इस मुल्क का हिंदू कोई कुरूर नहीं है ना भाई। इसी नस्ल से तो हम भी हैं, खून तो एक ही है सबका, पूर्वज तो एक ही है सबके। हम कहीं वो आसमान से तुरंत टपक के आए हैं, तो जो नेचर हमारा वही नेचर उनका, जो सोच हमारी वही सोच उनकी है। तो क्यों नहीं हम लोग जीने का एक रास्ता निकालें। परिवार में खटपट होता, लेकिन पंचायती होती है, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, एक जीने का रास्ता निकाल। ठीक है, दोनों भाई में बात नहीं हो, कोई बात नहीं, बात मत करना, मगर भैया लोगों को खुशहाल माहौल में जीने तो दोगे कि दोनों भाई आज ही लड़ मर जाओगे। डिस्प्यूट होना ये भी नेचुरल है, फैमिली डिस्प्यूट होता, सोशल डिस्प्यूट होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अराजकता फैल जाए। आज जो माहौल बनाने की कोशिश राजनेता कर रहे हैं, और उन राजनेताओं के सुर में सुर ये जो धर्म गुरु मिला रहे हैं, इससे अराजकता का वातावरण बन रहा है। इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं विनती करता हूँ मुसलमान भाइयों से, आप तमाम हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें, और संदेश दें उनको कि आपका ये अगर महीना पवित्र है तो इसका सम्मान मैं भी करूंगा। आपको जिन जिन चीज़ों से नफरत है, मैं उन चीज़ों को अपने से एक महीने बिल्कुल अलग रखूंगा, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। देश से कोई जा नहीं रहा और न जाएगा। भारत से ये जो बयान आता है ना, पाकिस्तान चले जाओ और कब्रिस्तान चले जाओ, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। न कोई जाएगा न कोई भगाएगा, रहना सबको यही है। तो रहना है तो रहने का रास्ता निकालिए, और रहने का रास्ता है प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता। ये है रहने का रास्ता। रोज तीर निकालिएगा, रोज नफरती भाषण दीजिएगा, 15 मिनट में ये कर दूंगा, आज फरिया लूंगा, कल निमट लूंगा, तो निमटते रहिए, फिर तो गृह युद्ध हो जाएगा देश में। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, बिल्कुल प्यार की भाषा सीखिए, प्यार का माहौल बनाइए, और प्यार ही का विजय भी होता है, प्यार ही जीतता है। वो फिल्म तो सुना ही ना, होगी प्यार की जीत। नफरत हारेगा, प्यार जीतेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मेरे नौजवान सुन रहे होंगे। मैंने कई मंचों से इस बात को उठाया, लगातार बड़े बड़े चैनलों पर मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर। मुझे लगता है कि आवाज़ें जा भी रही हैं, लोग सुन भी रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, ठीक है वो कांवरिया के रूट पर हो ना हो, आपको कैरेक्टर पेश करना पड़ेगा इस देश में, और ससम्मान जीने के लिए सम्मान देना भी सीखना पड़ेगा। सम्मान दो, सम्मान लो, यही फार्मूला हमारे यहाँ चलेगा। अन्यथा अगर आप नफरत को बढ़ावा देंगे तो बदले में आपको नफरत मिलेगा, और नफरत इंसान की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप हमारे चैनल पर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुलाम सरवर साहब ने तो कह दिया है कि जो योगी का आदेश है वो एकदम सही है। आपको अपनी पहचान दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उन दुकानदारों को बस साफ सफाई पर ध्यान दे करके अपना काम करना चाहिए। बड़े भाई को छोटे भाई का वो सम्मान है वो देना चाहिए। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।